नमस्कार दोस्तों, 8 जनवरी 2024 सोमवार की प्रमुख खबरें। नौकरियों में जाट आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर महापड़ाव की घोषणा। जी हां दोस्तों, धौलपुर भरतपुर जिले के जाटों ने केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर रविवार को एक महापंचायत का आयोजन किया और जिसमें 10 दिन का समय दिया है अल्टीमेटम। अगर 10 दिन में आरक्षण नहीं दिया जाता तो 17 जनवरी से दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर महापड़ाव डाला जाएगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि पहले ट्रेन और फिर बस रोकेंगे। वहीं पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर जाटों का प्रभाव है। निर्दलीय विधायक रितु बानावत ने कहा दोनों जिलों में जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। धौलपुर व भरतपुर के जाटों को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण की मांग 1998 से चली आ रही है। 2013 में मनमोहन सरकार ने दोनों जिलों के साथ ही 9 अन्य राज्यों में जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और 10 अगस्त 2015 को भरतपुर व धौलपुर के जाटों का केंद्र व राज्य में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया। हालांकि 17 में वसुंधरा राजे ने दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया है, परंतु केंद्र सरकार में अभी ये लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए जाटों ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो 17 जनवरी से दिल्ली मुंबई ट्रैकों पर डालेंगे महापड़ाव। दूसरी बड़ी खबर, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 58वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागरिक प्रथम है, गरिमा प्रथम व न्याय प्रथम की भावना के से बनाए गए हैं तीनों कानून। शेख हसीना बांग्लादेश की लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गई है। शेख हसीना ने अपना चौथा कार्यकाल पूरा हासिल कर लिया है। हसीना की पार्टी अवामी लीग, बांग्लादेश में जो अवामी लीग है उसने 200 सीटों पर जीत हासिल कर 2/3 बहुमत पाया है। विपक्षी जातीय पार्टी 10 और निर्दलीय 45 सीटों पर विजयी हुए हैं। चुनाव में छुटपुट हिंसा के बीच महज 40% वोटिंग हुई। मुख्य विपक्षी दल बीएनपी और 15 अन्य दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। तो आपको बता देंगे बांग्लादेश में चुनाव हुए जहां शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। विपक्ष के बहिष्कार के बीच मिला 2/3 बहुमत। इजराइल हमास युद्ध को हुए 3 महीने, उत्तरी गाजा में लड़ाई खत्म। इजराइल हमास युद्ध को 3 महीने पूरे हो गए। इजरायली सेना का कहना है कि उत्तरी गाजा में अब उसकी लड़ाई खत्म हो गई है। हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में सेना कामयाब रही है। सीकर जिले से बड़ी खबर है कि प्रॉपर्टी और शराब कारोबारी को धमकी दी गई है। बदमाशों ने खुद को रोहित गेदारा गैंग का सदस्य बताते हुए बोला जीना है तो पैसे दो। मामला रानोली थाने इलाके का है। सीकर में कल बीच सड़क पे ऑडी कार में लग गई आग। सालासर बालाजी दर्शन करने जा रहे थे कार सवार, 30 मिनट बाद पाया कार की आग पर काबू। विनोद जाखड़ बने हैं एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष। दलित चेहरे को कांग्रेस की स्टूडेंट विंग की कमान दी गई है। विनोद जाखड़ इससे पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी निर्वाचित हो चुके हैं। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में सीबीआई की जांच से रोक हटाई। 4 पूर्व मंत्री, 2 आईएएस की फाइल खुलने की तैयारी। फोन टेपिंग और पेपर लीक जैसे 5 मामले की जांच अब सीबीआई कर सकेगी। वहीं तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी के बाद भी गुजारा भत्ते की हकदार होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ते कोर्ट ने साफ किया कि ऐसी महिला दोबारा शादी के बाद भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। कोर्ट ने इस हक के लिए मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 के प्रावधान को आधार बनाया है। 3 लाख में कोक का सौदा, झारखंड की महिला राजस्थान में हुई शिकार। प्रेग्नेंट नहीं हुई तो डॉक्टर ने कर दिया खेला। राजस्थान के अलवर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें झारखंड की एक तलाकशुदा महिला को अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी कोक का सौदा करना पड़ा। इसके लिए उसने अपनी कोक किराए पर देने का फैसला किया। इसको लेकर उसने अलवर में ये सब हुआ, जिसके बाद महिला गर्भवती नहीं हुई थी। डॉक्टरों ने उसके गर्भ से एग निकाल लिए। पीड़िता को पता चलने पर उसने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है कि दुष्कर्म की अश्लील वीडियो बना ब्लैकमेल कर रिश्तेदारों के हवाले किया। 2 साल तक नाबालिग को नोचते रहे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में
एक 9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ 5 युवकों ने धमकाकर 2 साल तक दुष्कर्म किया। 9वीं क्लास की छात्रा को 2 साल तक दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने छात्रा का अश्लील वीडियो बना लिए। जब इसकी जानकारी उस पीड़िता के पिता को हुई तो थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। अब स्पेशल बीएड, पूरे देश में 2 साल का बीएड कोर्स बंद, अब 4 साल के स्पेशल कोर्स से ही बन पाएंगे टीचर। देश भर में होने वाले 2 साल के स्पेशल बीएड कोर्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अगले सत्र 2024-25 से स्पेशल बीएड 4 साल के कोर्स को ही मान्यता मिलेगी। इस संबंध में भारतीय आरसीआई ने नोटिस जारी किया। बता दें कि आरसीआई देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा किए जा रहे स्पेशल बीएड कोर्स को मान्यता देती है। स्पेशल बीएड कोर्स दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। दिव्यांग बच्चों की विशेष तरह की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें सुनने, बोलने व क्षमता, दृष्टिबाधित, मानसिक विकलांगता आदि दिव्यांगों के लिए स्पेशल सिलेबस का संचालन किया जाता है। तो अब स्पेशल बीएड कोर्स को भी 4 साल का कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले सरकार से निलंबित किए गए 3 मंत्री। ये मामला है मालदीव का। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले मालदीव के 3 मंत्रियों पर गाज गिरी है। सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मालदीव सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान देने वाले 3 मंत्रियों पर कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने मंत्री मरियम शिवना, मालसा और हसन जिहान को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड किए गए तीनों मंत्री भारतीयों और पीएम मोदी के लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। बता दें कि कार्रवाई से एक दिन पहले मालदीव सरकार ने एक बयान जारी कर अपने बेलगाम मंत्रियों को विदेशी नेताओं, उच्च पदाधिकारियों में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए फटकार भी लगाई थी। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की 14 टब खत्म, चौपट। एनआईए ने 3 राज्यों में जब्त की 4 संपत्तियां। भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बोली एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने बंद कर दी है। एनआईए कार्रवाई में 3 राज्यों में 4 संपत्तियां जब्त की हैं। ये चारों संपत्ति लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों की हैं। पंजाब की फाजिलका के गांव बिशनपुरा में 2 संपत्तियां अटैच की हैं। ये संपत्ति आरोपी दलीप कुमार उर्फ भोला दलीप बिश्नोई की थी। इसका आरोपी का मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग में दफ्तर पर हुए आरपीजी हमले में सामने आया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विकास सिंह